कि आप लोग का तैयारी चलता होगा अच्छा ढंग से, क्योंकि आप लोग का जो है ना समय बहुत नज़दीक आ चुका है। तीन तीन महीना या 3.5 महीना के करीब क्या हुआ है, समय आप लोग को बचा हुआ है। तो 3 और 3.5 महीने के जब समय बचा हुआ है तो उसी में आप लोग को क्या करना है, इतना मेहनत कर देना है कि कहा जाता है कि राजा रज खुदा खुद से कहेगा है ना कि तेरे राजा क्या है। माने मेहनत अपना इतना कर दो, इतना कर दो कि खुद से जो है ना पूछेगा आपको, एबिलिटी खुद से चेक करके पूछेगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, माने इतना मेहनत कर दो। तो इसीलिए आप लोग मेहनत से हटेंगे नहीं। और बात किया जाए कि आप लोग को याद करने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो याद करने में प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होगा उतना। ठीक है, आप लोग मेहनत करेंगे। देखो सबसे पहले कि याद आप लोग क्लास में कहते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। कारण है कि पहले आप लोग डर जाते हैं। ठीक है, याद हुए नहीं करेगा, उसके पहले प्रति डरो नहीं, पहले उसको क्या करो, ध्यान दो कि हम याद कर ही जाएंगे, याद तो होगा ही अवश्य रूप से। ठीक है, पढ़ेंगे, समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आप लोग को करना पड़ेगा कैसे, ये जैसे कि देखिए पॉलिटिकल का है, ये किसका है, पॉलिटिकल का। और ये है हमारे पास होम साइंस का, क्या है, होम साइंस का। और है हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्या है, माने बहुत है। तो हिस्ट्री तो दे दिए, पॉलिटिकल भी दे दिए, ज्योग्राफी भी दे दिए। तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा, जैसे कि सवाल को पहले गौर से पढ़ना है, सवाल को पढ़ना है। ठीक है, सवाल को गौर से पढ़ना है, उसके ऊपर समझ जाना है। जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ पर बोल दिया है कि निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस में है, तो आप लोग गौर से पढ़ लिए निर्वाचन मंडल है किस अनुच्छेद में होगा, तो 324 अनुच्छेद में होगा। इसको गौर से माइंड में पहले बैठा लेना है कि निर्वाचन मंडल है, अनुच्छेद 324 में क्या किया है, इसका वर्णन किया गया निर्वाचन मंडल के। उसके बाद अगला सवाल अपना क्या करेंगे, करते चलेंगे। और जब हम क्या करेंगे, जब हमको लगेगा कि 3-4 सवाल हमको पढ़ लिए, तो फिर से क्या करो, शुरू करो जहाँ से स्टार्ट किए थे, मान चलो 1 से। तो 3-4 सवाल तक पहले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, बैक करके पीछे से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके अगर फिर 10 तक पहुंच गए तो 10 तक पहले पूरा याद कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक फिर वो याद करेंगे, है ना। ऐसे माने हल्का बढ़ते चलो, आप पूरा क्या करो, फिर पीछे से रिवीजन करते चलो, हल्का आगे बढ़ते चलो और फिर पूरा रिवीजन करते चलो। तब आप उस तरीका से जो याद करेंगे तो आपको फिर क्या होगा, मेंटालिटी भूलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि एक सवाल को आप कई बार पढ़ चुके। जब रिवीजन माने कर ले, माने 10 को सवाल, जैसे कि अगर हम 10 तक पढ़ लिए, 10 तक हम याद कर लिए, अब 11वां पढ़ेंगे, 12वां पढ़ेंगे, 13वां पढ़ेंगे, तब तक उधर क्या होगा, मेंटलिटी जो है ना भूलते चला जाएगा, कुछ कुछ भूलते चला जाएगा। तो जैसे कि 10 पर से क्या करेंगे, 11वां पढ़ लिए तो 11वां याद कर लेंगे, और मेंटलिटी थोड़ा देर रोक किया, फिर से रिकॉल करेंगे 1 से कि 1 में कौन सा सवाल था, 2 में कौन था, 3 में हम क्या पढ़े थे, 4 में क्या पढ़े थे, 5 में क्या पढ़े थे। ऐसे करके क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। माइंड को धीरे धीरे क्या करेंगे, रिकॉल करते चलेंगे, है ना। माइंड में क्या करेंगे, बैठाएंगे, रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल करने से आपको इतना फायदा मिलेगा कि जब जैसे लगेगा कि बुक ही मुझे क्या है, माइंड में याद है, ऐसे लगेगा बुक ही मुझे क्या है, माइंड में याद है। तो सबसे पहले आप लोग को शांति ढंग से क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। उसके बाद उसको सटीक आंसर को ध्यान रखना है, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो वो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है और सटीक तरीका से क्या करना है, पढ़ना है, और तब जाके उसे क्या करना है, माइंड में बैठाना है, तब जाके क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। और 1 हफ्ते के टाइम लिए थे, 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद उसे क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट में आप लोग भी अगर चाहेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ही टेस्ट रहेगा, उम्मीद है। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।